Hello dear student, today we start exercise 5.1 question number 20। देखो बच्चों, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूटी के ऊपर मैं बहुत सारी डिस्कस आपको कर चुका हूं, दोनों डेफिनेशन को मैं बता चुका हूं। तो आज भी कंटिन्यूटी के ही कुछ क्वेश्चंस हमने देखने हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्या ये फंक्शन x इक्वल्स टू 5 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। देखो बच्चों, इस फंक्शन पर एक चीज आप देख रहे हैं, साइन x या कॉस x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर बच्चों। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब x कोई एंगल हो सकता है यहां पर, ठीक, उस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया है साइन x। क्लियर बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है आज इनको देखते हैं। बिल्कुल वही ट्रिक है जैसे हमने करी थी अभी तक। क्या, देखिए x इक्वल्स टू 5 पर एक ही फंक्शन डिफाइंड है ना, यानी इस फंक्शन की कोई LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई राइट हैंड लिमिट नहीं है। फंक्शन एक ही है, मतलब अलग अलग, यानी LHL के लिए अलग फंक्शन और RHL के लिए अलग फंक्शन डिफाइन नहीं है, अलग अलग बिहेव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है इसको कंटिन्यूटी की फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करके बनाएंगे। कैसे, एक बार x इक्वल्स टू 5 नहीं है पाई, एक बार x इक्वल्स टू पाई पर फंक्शन को देखेंगे कि क्या फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू पाई पर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, जब भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाता है क्वेश्चन में, ये फंक्शन में, तो जब आप चेक करेंगे कि क्या x टेंड्स टू पाई पर फंक्शन एग्जिस्ट है या नहीं, तो यहां पर ये जो लिमिट है बच्चों वो RHL राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी। कहने का मतलब है इसको डायरेक्ट पुट करके सॉल्व नहीं करोगे, इसको वैसे सॉल्व करोगे जैसे हम राइट हैंड लिमिट के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्लियर बच्चों। जब भी फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख जाए आपको, चाहे वो कोई भी हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, तो ये जो लिमिट हम अभी तक चेक कर रहे थे, ये लिमिट कैसे बिहेव करेगी, राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी। यानी आप x की जगह में क्या पुट कर दोगे, पाई प्लस x की जगह में क्या पुट कर दोगे, पाई प्लस h, पाई प्लस कुछ क्वांटिटी, मैंने कहा ना RHL राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में पाई प्लस करते हैं, x की जो लिमिट है पाई प्लस कोई क्वांटिटी कर दीजिए h। अब यहां पर लिमिट भी किसकी आ जाएगी, h की, यानी h टेंड्स टू 0। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो आप लिमिट निकाल रहे हो, ये चेक कर रहे हो कि ये फंक्शन इस लिमिट पर एग्जिस्ट है या नहीं है, ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो उस समय ये लिमिट कैसे बिहेव करेगी, राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी जब आप ऐसे क्वेश्चनों को बनाते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी होती है। क्लियर बच्चों। अब क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 पर क्या फंक्शन डिफाइंड है, सॉरी 5 नहीं बच्चों, पाई, x इक्वल्स टू पाई पर फंक्शन डिफाइंड है। तो f पाई, यहां पर x की जगह में पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। क्लियर बच्चों। देखिए f पाई इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई की वैल्यू होती है 0 प्लस 5, यानी कितना आ गया बच्चों, पाई स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। यानी फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड एट x इक्वल्स टू पाई। x इक्वल्स टू पाई पर बच्चों फंक्शन आपको क्या दे रखा है, फंक्शन आपको डिफाइंड दे रखा है। ठीक, अब हम इसकी क्या निकालेंगे, लिमिट। नाउ अब हम देखते हैं क्या फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू पाई पर जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। उसके लिए मैंने क्या बोला आपसे, लिमिट x टेंड्स टू पाई,
जब भी आप ऐसे चेक करोगे, मैंने कहा कि उस समय ये फंक्शन की जो लिमिट है वो कैसे बिहेव करेगी, राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले क्वेश्चन देखेंगे किसी फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फंक्शन देख लेंगे, तो आप जो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट किसकी तरह बिहेव करेगी, राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी। क्लियर? यानी x टेंड्स टू पाई, यानी इस फंक्शन में x की जगह में क्या रख दोगे, राइट हैंड लिमिट पाई प्लस x। x ना लिख के यहां कोई अदर क्वांटिटी लिख लीजिए, क्या, h, क्योंकि x की लिमिट क्या है, पाई, पाई प्लस कितना बच्चों, h। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? ठीक। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब जैसे ही आपने पाई प्लस एच किया तो एच की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? आपने जब भी आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, राइट हैंड लिमिट की तरफ फंक्शन बिहेव करेगा, फंक्शन की लिमिट बिहेव करेगी, तो आप x की जगह में क्या रख दोगे, पाई प्लस कुछ क्वांटिटी कर दीजिए h, और ऐसे ही h की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। मतलब करना कुछ नहीं है, लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0। इस फंक्शन में जहां x है, x की जगह में क्या रख दोगे, पाई प्लस h। क्लियर बच्चों? तो रख दीजिए x की जगह में पाई प्लस h रख दीजिए, पाई प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस साइन पाई प्लस h। क्लियर बच्चों? उसके बाद प्लस कितना, 5। अब देखिए बच्चों, जब भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो ध्यान ये रखना, आप डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 मत रखना, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा। कैसे एक्सपेंड करोगे इसको, देखिए, साइन x प्लस वाई पढ़ा है ना बच्चों 11th क्लास में, क्या, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो उसी का हम यहां पर यूज करेंगे। देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई प्लस h का होल स्क्वायर कितना, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच। कौन से फॉर्मूले का यूज किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस यहां देखिए बच्चों साइन पाई प्लस एच, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक, x की जगह में पाई है और y की जगह में h है, तो देखिए साइन x, ठीक, इसको लाइन को मिटा देता हूं यहां से, साइन x की जगह में देखो, इस फॉर्मूले को देखो, x की जगह में क्या है, पाई, यानी साइन पाई, ठीक, कॉस y, y की जगह में कितना है, h, यानी कॉस h। क्लियर? प्लस कॉस x, x की जगह में क्या है, पाई, साइन y, y की जगह में कितना है, h, यानी साइन h। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ठीक, ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बाहर से कौन सा साइन है, माइनस का, प्लस कितना बच्चों, 5। अब देखिए, इतना समझ में आ गया। नाउ जो आप निकाल रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई पर fx की वैल्यू, अब देखिए बच्चों ऐसे ही रहने दिया सब, लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 पाई h, माइनस, अब मैं ब्रैकेट हटा देता हूं, तो ब्रैकेट हटाने पर ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी साइन पाई कॉस h माइनस कॉस पाई साइन h प्लस कितना बच्चों, 5। क्लियर? अब रख देते हैं h टेंड्स टू 0, सॉल्व हो गया है, अब h टेंड्स टू 0 रख देते हैं, तो पाई स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 0 माइनस, देखो बच्चों साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, साइन पाई कितना होता है, साइन 180, 0, तो ये 0 इंटू कुछ भी करो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? माइनस कॉस पाई साइन h, h की जगह में क्या रख दिया बच्चों, 0, प्लस कितना, 5। देखिए पाई स्क्वायर ऐसे ही रहा, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 2 पाई इंटू 0 कितना, ये भी 0 हो गया, माइनस 0 तो ठीक है, माइनस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू कॉस पाई करोगे वो भी कितना आएगा, 0, यानी माइनस 0 माइनस 0, समझ में आ गया, माइनस 0 माइनस कॉस पाई की वैल्यू
-1 होती है, लेकिन अभी रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। तो 0 इंटू कुछ भी करो क्या आएगा? 0 प्लस कितना? 5, यानी सॉल्व करके कितना आया बच्चों? पाई स्क्वायर प्लस 5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई? पाई स्क्वायर प्लस 5, यानी लिमिट भी क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। दैट इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स इक्वल्स टू कितना? एफ पाई, यानी लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आई? एफ पाई के बराबर आई। हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई। देखो डेफिनेशन वही है जो पहली पढ़ी, लेकिन जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस फंक्शन में आ जाएगा, ये साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे क्वेश्चन जब भी उस फंक्शन में आ जाएंगे, तो आप ध्यान रखना जो लिमिट आप निकालोगे, ठीक, जो लिमिट निकालोगे आप, वो लिमिट किसकी तरह बिहेव करेगी? राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी। अगर पहले से ये गिवन है कि लेफ्ट हैंड के लिए लिमिट अलग है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अलग डिफाइंड है और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अलग डिफाइंड है, तब तो सेकंड डेफिनेशन का यूज करोगे। अगर एक ही फंक्शन दिया है तो फर्स्ट डेफिनेशन का यूज होगा, लेकिन फर्स्ट डेफिनेशन में भी जो ये लिमिट आप फंक्शन की निकालोगे, ये लिमिट कैसे बिहेव करेगी? राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी। आ गई ना बात समझ में? आप इसको यहां पर भी पाई प्लस भी लिख सकते हो। क्लियर बच्चों? लेकिन अगर नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं, थ्योरी ध्यान रखना, ये लिमिट कैसी बिहेव करेगी? राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैं बताता हूं, लास्ट पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो नीचे फंक्शंस दिए हैं उसकी डिसकंटिन्यूटी यानी उसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये आपने चेक करना है। तो देखो बच्चों, इसमें कोई x की फिक्स वैल्यू तो नहीं दी, तो मतलब हम x इक्वल टू कोई भी रियल नंबर के लिए इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और बिल्कुल तरीका वही है, क्योंकि फंक्शन एक ही डिफाइंड है, LHL RHL में अलग अलग फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम जो भी इसमें डेफिनेशन का यूज करेंगे वो फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करेंगे कंटिन्यूटी की। लेकिन जब आप लिमिट एग्जिस्ट करवाओगे, लिमिट चेक करोगे फंक्शन की क्या है, तो वो लिमिट कैसे बिहेव करेगी बच्चों? राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन एक्स और कॉस एक्स आपको गिवन है फंक्शन में। क्लियर बच्चों? तो देखिए नाउ, ठीक, हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं बच्चों x इक्वल्स टू c, वेयर c बिलोंग्स टू r। जहां c कोई भी रियल नंबर है, हम x इक्वल्स टू c पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। तो x इक्वल्स टू c पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? साइन c प्लस कॉस c। द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू r। ठीक है, x इक्वल्स टू c के लिए फंक्शन डिफाइंड है, वेयर c बिलोंग्स टू r। जहां c कहां बिलोंग कर रहा है? r पर बिलोंग कर रहा है। क्लियर बच्चों? मतलब c कैसा नंबर है? रियल नंबर है, मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। क्लियर बच्चों? अब हम इसकी क्या चेक करेंगे बच्चों? अब हम इसका लिमिट चेक करेंगे कि फंक्शन की लिमिट x टेंस टू c पर क्या आ रही है। नाउ लिमिट x टेंस टू c fx। मैंने आपसे बोला बच्चों, जब भी आप x टेंस टू c पर फंक्शन की लिमिट निकालोगे तो ये फंक्शन की लिमिट किसकी तरह बिहेव करेगी? राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी। क्लियर बच्चों? तो राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी, कहने का मतलब है लिमिट f, x की जगह में आप क्या रख दोगे? c प्लस कुछ क्वांटिटी कर दीजिए, कितना? h, और h टेंस टू क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव करेगी? लिमिट राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी। क्लियर बच्चों? अब देखिए
ठीक, ये थ्योरम है तो मैं इस थ्योरम को डेफिनेशन की तौर पे आपको समझा दिया कि ये क्या कहता है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम ऐसा करते हैं तो इसको मैंने डेफिनेशन के तौर पे आपको समझा दिया। आप क्वेश्चन में अब जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले क्वेश्चन आ गए, sin x cos x tan x, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वो लेफ्ट हैंड के लिए अलग, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग डिफाइंड है, तब तो हम उसमें सेकंड डेफिनेशन का यूज करेंगे, तब तो नो प्रॉब्लम। ठीक, लेकिन अगर उसमें सेकंड डेफिनेशन का यूज नहीं हो रहा है बच्चों, फर्स्ट डेफिनेशन का यूज हो रहा है, तो भी ध्यान रखो जो लिमिट है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी। क्लियर? अब देखिए बच्चों, h टेंड्स टू 0 पर, यानी अब क्या करना है, इस फंक्शन पर x की जगह में कितना रख देना है, c प्लस एच, इतना ही करना है। x की जगह में कितना रख देना है, c प्लस एच। तो देखिए साइन x की जगह में c प्लस एच प्लस कॉस x की जगह में c प्लस एच। क्लियर बच्चों? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c प्लस एच, बिल्कुल साइन x प्लस वाई क्या होता है, साइन x कॉस y, x की जगह में कितना c, तो साइन c कॉस h। क्लियर? प्लस कॉस c साइन h, यही होता है फॉर्मूला। क्लियर? साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। क्लियर? जबकि कॉस x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस x प्लस y का होता है कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y। क्लियर? कॉस x प्लस y का फॉर्मूला ये होता है। यहां x की जगह में कितना है c और y की जगह में कितना है h, तो रखते जाइए, प्लस कॉस c कॉस h माइनस साइन c साइन h। आपने क्या किया, इस फॉर्मूले में x की जगह में c रख दिया और y की जगह में h रख दिया, बाकी एज इट इज उतार दिया। क्लियर? अब देखिए बच्चों, अब रख देते हैं लिमिट की जगह में कितना, h की जगह में कितना, 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह में 0 पुट कर दीजिए। देखिए साइन c, ये तो h पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें h टेंड्स टू 0 है तो h की जगह में 0 रख दीजिए, कितना आ गया, cos 0। क्लियर? प्लस cos c, ये h पे डिपेंड नहीं है तो इसमें तो रखी नहीं जाएगी वैल्यू, h की जगह में 0 यहां रख दीजिए, कितना, sin 0 माइनस ये देखिए cos c, ठीक, cos h है तो h की जगह में 0 रख दीजिए, cos 0 माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं है, यहां पर प्लस का साइन है, माइनस यहां है, माइनस साइन सी बिल्कुल ऐसे ही रहा और साइन h की जगह में क्या रख देंगे, 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी 1 इंटू साइन सी कितना आ गया, साइन सी। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0 इंटू कॉस सी कितना आ गया, 0, प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 इंटू कॉस सी कितना आ गया बच्चों, cos सी। क्लियर? माइनस साइन सी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू साइन सी कितना हो गया बच्चों, 0, यानी क्या निकल के आ गया, साइन सी प्लस कॉस सी, ये निकल के आ गया ना, साइन सी प्लस कॉस सी। क्लियर बच्चों? इतना निकल के आ गया, यानी अब देखिए फंक्शन की वैल्यू देखिए x टेंड्स टू c पर, साइन सी प्लस कॉस सी, लिमिट देखो फंक्शन की, साइन सी प्लस कॉस सी दोनों बराबर आ रहे हैं, दैट इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू कितना, एफ सी, हेंस द गिवन फंक्शन इज continuous for all real value of x, रियल वैल्यू ऑफ x, x की सभी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं इसका पहला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों इसकी बी पार्ट की ओर। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। देखिए बच्चों, अब बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं और बी पार्ट को समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके आपने उतार लिया होगा। अब देखिए, अब देखिए बच्चों, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है,
बी पार्ट कह रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है मैं सी पार्ट समझा देता हूं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर, क्योंकि बी पार्ट भी आसान है, अभी हमने प्लस लेके बनाया, अब माइनस लेके बनाना है। ठीक, ये वाला देखिए इसमें मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको देख लेते हैं। क्लियर बच्चों, ध्यान से समझिए। देखिए इसको हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक्स की वैल्यू आपको नहीं दी है, यानी हम किसी भी एक्स की कोई भी रियल वैल्यू ले लेंगे और उसके लिए हम इसको कंटिन्यूअस चेक करेंगे। हम चेक करेंगे क्या ये एक्स की सभी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है या नहीं। तो नाउ देखिए एट एक्स इक्वल्स टू सी वेयर C बिलोंग्स टू R, जहां C कहां बिलोंग कर रहा है बच्चों, R पर बिलोंग कर रहा है, C कोई रियल नंबर है। तो हम इसमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम FC की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी साइन C इंटू कॉस C। क्लियर, अब हम क्या चेक करेंगे, नाउ लिमिट x टेंस टू C fx, यानी x टेंस टू c पर fx की लिमिट, क्योंकि इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, रेशियोज दिए हैं, sin x cos x आपको दिया है, यानी ये लिमिट किसकी तरह बिहेव करेगी, राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह में क्या रिप्लेस हो जाएगा, c प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो प्लस, c प्लस कुछ क्वांटिटी कर दीजिए h, क्योंकि लिमिट h की आ गई है तो c प्लस h। क्लियर, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक चीज करनी है, इस फंक्शन में x की जगह में क्या रख देना है, c प्लस h रख देना है। रख दीजिए, साइन x की जगह में c प्लस h इंटू कॉस x की जगह में c प्लस h। अब देखिए बच्चों, लिमिट दोनों फॉर्मूले में समझा चुका हूं आपको। साइन x प्लस वाई का क्या होता है, साइन x यानी साइन c, कॉस h प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, सॉरी कॉस एक्स साइन वाई। क्लियर बच्चों, साइन सी ठीक, कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। क्लियर बच्चों, ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, मैंने इससे पहले दोनों फॉर्मूले डिस्कस कर चुका हूं। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई का साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई का क्या होता है बच्चों, देखिए कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स यानी कॉस सी कॉस वाई यानी कॉस एच माइनस साइन एक्स यानी साइन सी साइन वाई यानी साइन एच। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। अब आपने क्या करना है, लिमिट चूंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी लिमिट इसके साथ भी जाएगी और इसके साथ भी। आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव 11th क्लास में पढ़ रखा होगा बच्चों। लिमिट अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो भी लिमिट दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो भी लिमिट दोनों के साथ आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अगर लिमिट दो फंक्शन के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और अगर एडिशन का साइन है तो भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्लियर, यहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, मतलब इसके साथ भी लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके साथ भी लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा। तो मैं एक काम कर देता हूं, जहां जहां h दिख रहा है उसमें हर जगह क्या रख देता हूं, 0 रख देता हूं। क्लियर बच्चों, देखिए साइन c कॉस 0 ठीक प्लस कॉस c साइन 0। तरीका लेकिन ये होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 इतना। क्लियर, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो लिमिट दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर बच्चों, अब देखिए इंटू कॉस c कॉस 0 माइनस साइन c साइन 0। अब देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू कॉस 0 कितना 1 इंटू साइन c कितना आ गया साइन c प्लस साइन 0 कितना 0 प्लस 0 इंटू कॉस c करो कितना आएगा 0, यानी ये कितना आ गया 0 आ गया, इंटू कॉस c इंटू कॉस 0 कितना 1 इंटू कॉस c कितना आ गया कॉस c, तो यहां पर आ गया कॉस c माइनस साइन 0 इंटू साइन सी क्या आ गया 0, यानी माइनस कितना 0। अब देखिए साइन सी प्लस 0 कितना साइन सी, कॉस सी माइनस 0 कितना कॉस सी, यानी क्या निकल के आ गया बच्चों साइन सी इंटू
cos c निकल के आ गया। अब देखिए फंक्शन देखिए x इक्वल टू सी पर इतना ही है और लिमिट भी फंक्शन की इतनी है, यानी दैट इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू कितना बच्चों एफ सी। आ गया ना, यानी क्या, हेंस द गिवन फंक्शन इज continuous for all real value of x। यानी ये जो दिया गया फंक्शन है वो x की सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करके, क्योंकि फंक्शन LHL RHL में अलग अलग बिहेव नहीं कर रहा है। लेकिन जब फंक्शन की आप लिमिट निकालोगे x टेंड्स टू c पर, तो ये लिमिट कैसी बिहेव करेगी, राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी। ये तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले क्वेश्चनों को, यानी वाले फंक्शनों को कंटिन्यूटी चेक करने का। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। इन फंक्शन की कंटिन्यूटी इसी तरीके से चेक की जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन 21 का थर्ड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। क्लियर बच्चों, उतार लीजिएगा इतना। नाउ डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे बोल रहा है डिस्कस करनी है आपने कंटिन्यूटी किन फंक्शनों की। आपको कोसाइन दे रखा है। सबसे पहले कोसाइन का मतलब होता है cos x, मतलब cos x की कंटिन्यूटी चेक करनी है आपने। ये बहुत आसान है, अभी तक मैं ऐसे ही क्वेश्चन बताते आया हूं बच्चों। क्लियर, मैंने पहले जो पहला क्वेश्चन बताया था आज के दिन का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 20, उसमें sin x था। बिल्कुल sin x की तरह cos x भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोसाइन वाले को आप खुद कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल्स टू c पर। ठीक बच्चों, दूसरा है कोसेकेंट। कोसेकेंट का मतलब है कोसेक x। तीसरा है सेकेंट। सेकेंट का मतलब है सेक x। जैसा कोसेक x होगा वैसे ही सेक x होगा। और तीसरा है कोटेंजेंट, यानी आपने क्या निकालना है, cot x। फंक्शन क्या है, cot x। क्लियर बच्चों, तो देखो मैं एक समझाऊंगा कोसेक x और ट्राई आप करिएगा कि कोसाइन तो आपका निकल जाना है, सेक x भी कोसेक x को देख के निकल जाएगा। कोटेंजेंट यानी आपने cot x का जब आप निकालोगे, एफ एक्स इक्वल टू cot x की कंटिन्यूटी जब आप चेक करोगे बच्चों, तो cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x। क्लियर, cos x अपॉन sin x। तो बिल्कुल cos x भी है sin x भी है, आसानी से आप उसकी कंटिन्यूटी x इक्वल टू c पर चेक कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है उसको हम देखते हैं। पहला हम पढ़ते हैं cosec x। हम cosec x की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ लो। cosec x को मैं 1 अपॉन sin x लिख सकता हूं। अब मैंने चेक करनी है कंटिन्यूटी 1 अपॉन sin x की। कहां पर चेक करेंगे, x इक्वल टू c पर। क्लियर बच्चों, x इक्वल टू c जहां पर कोई भी रियल नंबर हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये sin x की किसी वैल्यू के लिए 0 के बराबर आ जाए, अगर ये sin x की किसी वैल्यू के लिए 0 के इक्वल आ गया, तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। आ रही है ना बात समझ में, 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो sin x 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अब 11th में आपने जनरल फॉर्म पढ़ रखा है। क्लियर बच्चों, यदि sin x इक्वल्स टू 0 हो तो x इक्वल्स टू कितना होता है, n पाई। यानी sin x इक्वल्स टू 0 किस x की जनरल वैल्यू के लिए होता है, x इक्वल्स टू n पाई। यानी कहने का मतलब n की जगह में 1 रख दो, 2 रख दो, यानी पाई के लिए भी sin पाई 0। ठीक, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई 0, sin 4 पाई 0, यानी x इक्वल्स टू कितना, n पाई निकल के आता है। क्लियर बच्चों, ये 11th क्लास में पढ़ा है। sin x इक्वल्स टू अगर 0 हो तो x की जो वैल्यू होती है, जो जनरल वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, n पाई। क्लियर, तो देखो मतलब sin x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर sin x 0 हो जाएगा तो 1 अपॉन 0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, n पाई नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो देखिए वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट x इक्वल्स टू c। x इक्वल्स टू c पर हम दिए गए फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जहां c बिलोंग करेगा रियल नंबर पर, लेकिन वो रियल नंबर के किसको छोड़ देंगे, उस रियल नंबर में से n पाई को छोड़ देंगे, इसको छोड़कर। ठीक बच्चों, एक्सेप्ट n पाई। क्लियर, इस n पाई को छोड़ देंगे, बाकी x की सभी रियल वैल्यू के लिए हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्लियर बच्चों, तो देखिए नाउ
एट x इक्वल्स टू सी। याद रखना c की वैल्यू n पाई नहीं है, माइनस कर दिया ना, इसका मतलब है सारे रियल नंबर हैं, बस उसमें n पाई नहीं है। क्लियर बच्चों? x इक्वल्स टू सी पर फंक्शन की वैल्यू एफ सी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। आ गई ना बात समझ में? क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए नाउ, अब हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c fx। क्लियर? अब हम क्या चेक करेंगे? x टेंड्स टू c fx, यानी ये फंक्शन क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, यानी इसमें जो लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट की तरह बिहेव करेगी। यानी आप क्या करोगे? x की जगह में क्या रख दोगे? c प्लस एच। फंक्शन में x की जगह में c प्लस एच, और h की लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। क्लियर? h की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, आपने क्या करना है? जो दिया गया फंक्शन है 1 अपॉन साइन एक्स, उसमें x की जगह में कितना रख देना है? c प्लस एच, यानी 1 अपॉन साइन c प्लस एच। देखिए अब भी मैंने एक फॉर्मूला आपको समझाया, वो फॉर्मूला क्या था बच्चों? साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी साइन सी कॉस एच, ठीक, प्लस कॉस सी साइन एच। क्लियर? साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच, यही होगा फॉर्मूला। अब देखिए लिमिट लगाना भूल गए, लिमिट लगा लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि लिमिट क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। मैंने अभी बोला मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, हर जगह लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 1 के साथ भी चले जाएगी, क्योंकि 1 के साथ कोई h का फंक्शन है नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ऊपर ऐसे ही रहा, नीचे क्या आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन सी कॉस h प्लस कॉस सी साइन h। क्लियर बच्चों? लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मालूम है? ठीक, कर दिया। अब क्या कर दो? h की जगह में 0 रख दो, साइन सी ऐसी रहा, कॉस 0 प्लस कॉस सी ऐसी रहा, साइन 0। देखिए बच्चों कॉस 0 कितना होता है? 1 इंटू साइन सी कितना हो गया? साइन सी कॉस सी, साइन 0 कितना होता है? 0, ठीक, तो 1 अपॉन कॉस सी इंटू 0 कितना? 0, साइन सी प्लस 0 कितना? साइन सी। कितना आ गया? 1 अपॉन साइन सी। एफ सी की वैल्यू भी कितनी आई? 1 अपॉन साइन सी। दैट इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? एफ सी, यानी हेंस द गिवन फंक्शन इज continuous, the given function is continuous at x equals to c for all c belongs to r minus n pi। जहां c कहां बिलोंग करेगा? रियल नंबर होगा, किसको छोड़कर? n पाई को छोड़कर। उस रियल नंबर के सेट में n पाई नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, सबसे पहले बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। क्लियर बच्चों? अब देखिए ध्यान से, मैं एक चीज समझा रहा हूं छोटी सी, इससे आपको आगे मदद करेगा सेकंड में। ठीक, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। देखिए मैं सेकंड वाला प्रूफ नहीं करवाऊंगा, लेकिन उसको समझिए। अगला जो आपने कंटिन्यूस चेक करना है सेकंड का, मतलब सेक एक्स। क्लियर बच्चों? सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस एक्स। बिल्कुल, जैसे 1 अपॉन साइन एक्स का किया ऐसे ही 1 अपॉन कॉस एक्स का भी तो करेंगे। फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस वाई का लग जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। लेकिन ये cos x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। अगर cos x की वैल्यू 0 हो गई तो 1 अपॉन 0 क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। 1 अपॉन 0 क्या आ जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। फंक्शन डिफाइंड भी तो होना चाहिए। क्लियर? अगर cos x की वैल्यू 0 हो गई तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अब cos x की वैल्यू 0 हो गई तो x की कौन सी वैल्यू के लिए होगी? ये भी जनरल वैल्यू आपने पढ़ा। अगर cos x इक्वल टू 0 है तो उस समय जो x की जनरल वैल्यू होती है वो होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। आ गई ना बात समझ बच्चों? यही आपने पढ़ा। ठीक, अगर cos x की वैल्यू 0 होती है तो जो x इक्वल टू जनरल वैल्यू जो निकल के आता है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है। देखो n की जगह में 1 रखो, 2 प्लस 1 3,
3π/2 बिल्कुल 270 पे cos 0 होता है। क्लियर? ऐसे ही n की जगह में 2, 3, 4 रखते जाओ, जिसके साथ π/2 होगा वो सब में cos की वैल्यू क्या आती है? 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आ रही है ना बात समझ बच्चों? क्लियर? तो ध्यान रखना x की वैल्यू ये नहीं होगी, मतलब जो भी कंटिन्यूटी आप चेक करेंगे ध्यान रखना c कहां बिलोंग करेगा? रियल नंबर पर, लेकिन उस पर क्या नहीं होगा? 2n+1 π/2 नहीं होगा। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? कैसे हमने चेक किया ये नहीं होगा, ठीक? क्योंकि cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। cos x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, और फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। क्लियर? लास्ट वाला है बच्चों cot x। cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। बिल्कुल बहुत सरल है, इसमें cos भी है sin भी है। बिल्कुल कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं x=c पर, बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन तो बताते आए हूं अभी तक। क्लियर बच्चों? लेकिन इसमें भी ध्यान रखना sin x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यानी x की वैल्यू ये नहीं आनी चाहिए ऊपर, यानी sin x की वैल्यू अगर 0 नहीं होनी चाहिए, sin x की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो x की वैल्यू क्या होती है? nπ, यानी x की वैल्यू nπ नहीं होनी चाहिए। अभी पहला क्वेश्चन ये तो बताया है, यानी इसकी कंटिन्यूटी आप x=c पर चेक करोगे, जहां c कहां बिलोंग करेगा? रियल नंबर पर, लेकिन उस रियल नंबर पर क्या नहीं आना चाहिए? nπ नहीं आना चाहिए। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? बहुत आसान है सॉल्व करना, तरीके मैंने आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूं ये दोनों पार्ट आपके बन जाएंगे। cos x जो पहला वाला है वो तो बहुत इजी है, वो तो आपका बन जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? अगर फिर भी आपको इन क्वेश्चनों में कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक? तब तक के लिए थैंक यू।